सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे। सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। उपरि यानी ऊपर निर्मित बनाए हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम यह चित्र कस्याश्चित यानी किसी पाठशाला का है, किसी विद्यालय का चित्र है। इयम सामान्या पाठशाला नास्ति। इयम यह सामान्या पाठशाला यानी सामान्य पाठशाला न अस्ति नहीं है, दीर्घ संधि। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित् यानी कोई, तस्या उपरि उसके ऊपर, धूल और कोई पत्थर के टुकड़े प्रक्षिपति यानी फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम यानी विनोदपूर्वक हंसी मजाक के साथ, आलपन्ति यानी बातचीत करती हुई, सा वह अध्यापने संलग्ना भवति अध्यापन में पढ़ाने में लीन रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति। तस्याः उसका स्वकीयम अध्ययनम अपि खुद का अध्ययन भी, खुद की पढ़ाई भी, सहजोड़ एव सहैव साथ ही प्रचलति चलती है। केयम महिला, केयम का संधि विच्छेद करेंगे, गुण संधि का प्रयोग है। का जोड़ इयम, महिला यानी महिला। यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। क्या? यूयम यानी तुम सब इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली। जनवरी मासस्य तृतीय दिनांके 1931 तमे ख्रीष्टाब्दे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने की तीसरे दिन अर्थात 3 तारीख को 1831 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी में, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई या सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः उसके माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पिता च और पिता का नाम था खंडोजी इति यानी ऐसा, अभिहितो यानी कहे गए हैं। उसके माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशीया यानी 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले के साथ ब्याही गई, विवाह किया गया। सो अपि तदानीम 13 वर्षकल्प एव आसीत। सो अपि यानी वह भी, तदानीम यानी तब, 13 वर्षकल्प यानी 13 वर्ष के, आसीत यानी थे। कौन? ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे और सावित्री 9 वर्ष की थी।
यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन? ज्योतिबा फुले। अतः सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा भी उत्साह को प्राप्त कर गई, अर्थात उसे भी लगने लगा भाई मेरा अध्ययन सुचारू रूप से यहाँ जारी रह सकता है। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम, इसके बाद, इसके उपरांत, सा उसने, साग्रहम यानी आग्रह के साथ, आंग्ल भाषाया अध्ययनम अपि अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन उसने किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ हुआ, अर्थात महाराष्ट्र राज्य का पहला कन्या विद्यालय कब स्थापित हुआ? 1848 ईस्वी में। किसके द्वारा? सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के द्वारा। तदानीं सा केवल 17 वर्षीया आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 17 यानी 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा यानी उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। प्रारब्ध है, प्र उपसर्ग है और यहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है प्रारब्ध है शब्द में। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। मुखरम यानी खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए प्राचीन काल में विधवाओं का सिर मुंड दिया जाता था, महाराष्ट्र में एक परंपरा थी। तो उसी के निराकरण के लिए सा वह साक्षात यानी सीधे ही नापितई मिलिता, नाइयों से मिली हुई थी। नाई लोग जो थे मुंडन वगैरह करने वाले, उनसे मिली हुई थी। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। परिणाम स्वरूप कुछ नाई थे, उन्होंने इस रूढ़ि में अपनी भागीदारी त्याग दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा जीर्ण शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, दृष्टम यानी देखा, सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निक्षा, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्र आवृता यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नार्यः यानी कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए मांग रही थी, जल की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्णीय यानी उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उपहासम कुर्वन्तः यानी उपहास करते हुए, कुर्वन्तः वही सत्र प्रत्यय का प्रयोग, कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, उपहास करते हुए, कूपात यानी कुएं से जल निकालने के लिए, जल भरने के लिए, अवारयत यानी रोका। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत। ना शक्नोत का संधि विच्छेद दीर्घ संधि। सावित्री यह अपमान, सोढुम शब्द में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी सोढुम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ। तो सावित्री यह अपमान सहन करने में समर्थ नहीं थी, अर्थात सहन नहीं कर सकी। सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती।
सा यानी उसने, ताह स्त्रियः उन महिलाओं को, निज गृहम अपने घर, नीतवती ले गई। कतवान तवान तवती तवत में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर। तडागम दर्शयित्वा अकथयत च, तडागम यानी तालाब दिखा करके, अकथयत बोली, यत यथेष्टम जलम नयत की जितना चाहिए, यथेष्टम यथा जोड़ इष्टम गुण संधि का प्रयोग है, जितना चाहिए उतना जल, नयत यानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है, सबका है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थन किया गया। मनुष्यों की जो स्वतंत्रता और समानता का पक्ष है उसका सब प्रकार से हमेशा समर्थन किया। किसने? सावित्रीबाई ने। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानां स्थापनायाम फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का, फूले दंपति मतलब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों, इन दोनों का अवदानम यानी योगदान महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है, आज भी उनका योगदान गिना जाता है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। उस मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। सावित्री ने बहुत ही सक्रिय अपनी भूमिका निभाई, अर्थात सक्रिय रही उसकी गतिविधियों में भी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय के अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। जो पीड़ित समुदाय थे, दलित थे, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यही इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशल से संचालित की। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय में, प्लेग काले च और प्लेग के समय में भी, शाह उसने पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की अश्रांतम अविरतम च बिना थके और लगातार सेवाम अकरोत सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा यानी सब प्रकार से प्रयास, अकरोत यानी किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार के समय, महामारी के समय में सेवारत अर्थात सेवा करते हुए उसने, वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 तमे यानी 1897 ईस्वी में निधनम गता, निधन को प्राप्त हुई। गता गम धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री महती थी अर्थात महान थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उसके दो काव्य संकलन हैं, अर्थात उसने दो काव्य लिखे हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, एक तो काव्य फुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अवबोध के लिए, गहन महिला उत्थान को गहनता से जानने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र
सावित्रीबाई फुले का जीवन चरित्र अवश्यम यानी अवश्य ही, अध्येतव्यम यानी अध्ययन करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अध्येतव्यम शब्द में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है चाहिए अर्थ में। तो आपका पाठ पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।